वह जिंदगी प्रेजेंट्स जैन रत्न सीजन 5 पावर्ड बाय श्री विनीत जी, श्रीमती शैली जी जैन झांझरी, एसेंस ग्रुप कोलकाता। इन एसोसिएशन विथ श्री सुभाष जी, श्रीमती चंदा जी रुनवाल, रुनवाल ग्रुप मुंबई। न्यूट्रीचार्ज मुंबई, सबसे पहले सेहत। हॉलिडे ट्रिपस्टर कोलकाता, मेक योर वेकेशंस अ प्लेजर विद आवर अमेजिंग टूर पैकेजेस। वह जिंदगी जैन रत्न सीजन 5 के गोल्ड स्पॉन्सर्स हैं भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स लिमिटेड मुंबई, IIFL फाइनेंस मुंबई, धन्नालाल जी, भागचंद जी काला, JK मसाले कोलकाता। श्री सुभाष जी, श्रीमती सरिता जी, श्री मयंक जी, श्रीमती रजनी जी, श्री अभिषेक जी, श्रीमती दीपिका जी सरावगी, मयंक ग्रुप कोलकाता। श्री भीकम चंद जी, श्रीमती सुशीला जी पुगलिया, श्री महावीर एजेंसी कोलकाता, श्री डूंगरगढ़। जिस तरह समुद्र की लहरें उछाल लेती है और शांत हो जाती है, उसी प्रकार से हम सभी के जीवन में उतार और चढ़ाव आते हैं। कई बार उन उतार और चढ़ाव से परेशान होकर हम हिम्मत हार देते हैं कि यह कैसी जिंदगी। पर हम में से कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो इस उतार और चढ़ाव में सामंजस्य बैठाते हैं, इसी बीच में वो अपनी प्रतिभा को पहचानते हैं, उस पर काम करते हैं और अपने आप को एक मुकाम पे पहुंचाते हैं। ऐसे ही व्यक्ति को हम कहते हैं रत्न, और ऐसे ही हमारे समाज के व्यक्ति कहलाते हैं जैन रत्न। नमस्कार, जय जिनेंद्र, मैं चांदनी सरावगी जैन आप सभी का वह जिंदगी जैन रत्न सीजन 5 में स्वागत करती हूँ। जिंदगी ऐसी जिंदगी हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। कभी थी धूप जिंदगी, कभी है शाम, जीते हैं जिंदगी के हर एक गाँव। जाने ज़माना ये जाने आलम, चलते हैं साथ यूं खुशी और गम, खुशी और गम। वाह 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 जिंदगी ये ऐसी जिंदगी हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। आज हम मुलाकात करेंगे हमारे इन 3 जैन रत्नों से। श्री CP कोठारी दिल्ली, चेयरमैन ओम इंफ्रा लिमिटेड। बचपन संघर्ष में रहा, पर आज इनकी कंपनी देश की नदियों पर विशाल बांध बनाती है। सज्जन और जमीन से जुड़ा व्यक्तित्व, इनका परिवार संयुक्त परिवार की एक मिसाल है। श्री रसिक लाल कोठारी मुंबई, फाउंडर ऑफ चौधरी मेटल सिंडिकेट। मेटल उद्योग में एक सफल नाम, शुरुआत से ही अनेक सामाजिक कार्यों से जुड़े हैं। इनकी विचारधारा स्पष्ट और प्रेरणादायक है। श्री सुभाष चंद्र बोहरा जैन मुंबई, फाउंडर एंड डायरेक्टर जेटेक सिल्क इंडस्ट्रीज। शूटिंग शर्टिंग के प्रसिद्ध उद्योगपति। जहां शहरों में अब कुएं विलुप्त हो गए हैं, वहीं मुंबई जैसे महानगर में साधु संतों के लिए शुद्ध जल हेतु अपने निवास पर ही कुआं निर्मित किया है। चलिए मिलते हैं हमारे आज के पहले जैन रत्न से। आज के कार्यक्रम में जैन रत्न के रूप में लेके आए हैं जिनका दिल्ली, कोटा, जयपुर में व्यवसाय है। मैं अभी दिल्ली में हूँ और वो जैन रत्न हैं श्री चंद्र प्रकाश कोठारी, जिन्हें जमाना CP कोठारी के नाम से जानता है।
जय जिनेन्द्र जय साहब। जिनेन्द्र, आपका स्वागत है। आपका भी जैन रत्न में स्वागत है। आपका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ? मेरा जन्म 31 अक्टूबर 1948। हम एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। जयपुर और कोटा के बीच में एक गांव है दूनी करके। मेरे पिताजी बाहर बहुत रहे। जब हम छोटे थे तो हमारे साथ उनका रहना बहुत कम होता था, क्योंकि वो विनोबा भावे के कार्यक्रम में, भूदान में, सर्वोदय में और सामाजिक कामों में उनका मन ज़्यादा लगता था। तो ग्रैंडफादर के साथ हम उनकी दुकान पे बैठते थे पढ़ने के बाद। तो जब पढ़ते थे तो पढ़ने के टाइम पर, क्योंकि इतने बहुत ज़्यादा सहूलियत नहीं थी, बहुत आर्थिक व्यवस्था इतनी मजबूत नहीं थी, तो मन हुआ कि कुछ न कुछ करते रहना चाहिए, कुछ व्यवसाय करना चाहिए। शुरू शुरू में मेरे को पतंग बनाने का शौक था। जब पतंग बनाते थे तो खाली शौक के लिए बनाते थे, दोस्तों को बांटने के लिए बनाते थे। बाद में वो धीरे धीरे बिकना शुरू हुआ तो उससे हमको एक शौक पैदा हुआ कि नहीं, अपने को कुछ करना चाहिए गांव में। तो अपने तहसील हेडक्वार्टर पे या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जाके वहाँ से कोई चीज़ खरीद के लाते और ग्रैंडफादर की दुकान में बाहर बैठ के कुछ न कुछ बेचते रहते, पढ़ाई भी करते रहते। पहली क्लास से लेके और 11वीं क्लास तक मैं गांव में ही पढ़ा। 5 भाई और 3 बहनें थे। तो फिर हम लोग कोटा आ गए। तो व्यवसाय की शुरुआत कैसे हुई? कोटा के पास में चंबल नदी के किनारे पर डैम बन रहे थे। उन डैम में जो बाहर की कंपनियां काम करने आई तो हम लोग उनका एज ए पेटी कॉन्ट्रैक्टर काम शुरू किया। सील वर्क की लाइन में हमें स्कोप नजर नहीं आया, तो लोहे की लाइन में हम लोगों ने वेल्डिंग सेट और कटिंग सेट से काम शुरू किया। उसके बाद छोटे छोटे गेट नहरों के लिए जरूरत पड़ी तो छोटे छोटे गेट फैब्रिकेट करना शुरू किया। और डैम के जो बड़े गेट बन रहे थे, बाहर की कंपनियां जो डैम बनाने के लिए आई थी, उनको देख देख कर मन में ये लालसा हुई कि हम भी इस तरह के गेट्स बनाना सीखें। बड़े प्रोजेक्ट देखने जाते, लोगों के से जॉब वर्क लेते और उसको करते करते हमको गेट बनाने का अपना सपना पूरा किया। तो आप लोग बांध भी बनाते हैं और बांध का गेट भी बनाते हैं? पहले हम लोग खाली गेट्स ही बनाते थे। अच्छा। बांध बनाने का काम तो अभी हमने पिछले 20 साल पहले से शुरू किया। तो ऐसे कितने बांध आपके द्वारा बनाए गए? आज तक हमारे करीब 45 जगह गेट्स लग चुके हैं और 5-6 डैम भी बना चुके हैं। सरदार सरोवर के गेट्स हम ही लोगों ने बनाए। उसके अलावा NHPC, NTPC और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स बहुत सारी स्टेट्स के हम लोगों ने पूरे किए। ओम इंफ्रा लिमिटेड में हमारे पास 4 तरह के काम हैं। पहला काम है हाइड्रो मैकेनिकल और डैम कंस्ट्रक्शन। कई जगह हम लोगों ने अंडरग्राउंड पावर हाउस में भी पेन स्टॉक और गेट्स लगाए हैं। हम लोग रोड कंस्ट्रक्शन में भी हैं और हम लोगों ने अभी 4-5 साल पहले ऑप्टिकल फाइबर केबल भी बनाना शुरू किया है। हम लोग जयपुर में एक होटल बनाया है रिवाल्मी रेस्टोरेंट के साथ में। उसका नाम होटल ओम टावर है। राजस्थान में हमारे पास टोयोटा कार की डीलरशिप है। हमारे व्यवसाय से हमने जो विदेशी मुद्रा खर्च होती थी, हजारों करोड़ रुपए विदेशी कंपनियां ले जाती थी बड़े बड़े डैम और बड़े बड़े पावर हाउस बनाने के, उस पैसे को हमने अपने यहाँ अपनी टेक्नोलॉजी से इंडिया में ही डेवलप हो जाए उसकी कोशिश की और उस पैसे को विदेश जाने से रोका। हमने देश की सारी नदियों को एक सूत्र में बांध के एक एक बूंद का उपयोग हो उस तरह से डैम बनाए, उस तरह से नहरों में गेट लगाए। तो क्या ये सारा का सारा काम आप संयुक्त परिवार, आप सारे भाई हमारे कर रहे हैं? अभी हम लोग 3 भाई एक्टिव हैं और तीनों भाइयों के 5 बच्चों ने पढ़ाई पूरी की है। सब लोग पिछले 10-15 साल से हमारे साथ हैं। यानी संयुक्त परिवार का ये व्यवसाय है। सारे लोग एक साथ मिलके काम कर रहे हैं। तो आपको संतान कितनी है? 3 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं। आप किन किन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं? मैं जीतो से जुड़ा हुआ हूँ, महावीर इंटरनेशनल से जुड़ा हुआ हूँ और हमारा खुद का एक ट्रस्ट है, उसका नाम है ओम कोठारी फाउंडेशन।
और इसमें हम लोग एक कॉलेज कोटा में चलाते हैं। उस कॉलेज में भी 2000 स्टूडेंट है और MBA, BBA, BCA, B.Ed की पढ़ाई कराते हैं। उसमें जैन परिवार जितने भी हैं उन सबको हम लोग स्कॉलरशिप भी देते हैं और उनको प्रायोरिटी में एडमिशन भी मिलता है। मंजू जी, एक संयुक्त परिवार से आप जुड़ी हुई हैं, कोठारी जी की कोई खास बात आप बताइए। ये बहुत सरल नेचर स्वभाव के हैं। ये चाहते हैं कि जो भी मेरे साथ से जुड़े वो दुखी नहीं रहे। ये सोचते हैं कि मैं सबको अपने साथ लेके चलूं, किसी को अलग नहीं करूं। कोठारी साहब, आज आप जिंदगी के जिस मुकाम पे हैं, इसका श्रेय आप किसे देंगे? इसके श्रेय मेरी धर्मपत्नी को है, मेरे पिताजी को है, मेरी माँ को है और मेरे भाइयों को है। भाइयों ने एक साथ संगठित होके और हमारा सब चीजों में सहयोग दिया। कोठारी साहब, वाकई आपने देश के लिए काम किया है। विदेशी मुद्रा को बचाना, जल जो कि जीवन है उसको बचाना, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाला, स्पेशली आप दिल्ली आए और सारे समाज को आप प्रेरित करेंगे। आप हमारे जैन सिद्धांतों को और आगे फैलाएंगे, जैन परिवारों को मजबूत करेंगे। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय। वक्त हो गया है लेने का एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं जाइएगा मत। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं। भारत आज एक विकसित देशों में से एक हो गया है और इसके विकास में हमारे जैन समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हर क्षेत्र में जैन समाज के व्यक्तियों ने अपना विशेष योगदान दिया है। जैन समाज के ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों से दुनिया को परिचय कराने के लिए पिछले 4 साल से वह जिंदगी ने एक मुहिम चला रखी है जिसका नाम है जैन रत्न। इन 4 सालों में करीब 6 लाख किलोमीटर का सफर हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग के द्वारा तय कर जैन रत्न सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 और सीजन 4 के द्वारा करीब 200 जैन प्रतिभाओं पर शॉर्ट फिल्म बनाई गई, जिन्हें आदिनाथ टेलीविजन और वह जिंदगी यूट्यूब चैनल के द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसे लाखों लोगों ने देखा। जहां न्याय के क्षेत्र में हमारे जैन समाज के लोग उच्च स्थान तक पहुंचे हैं, वहीं राजनीति क्षेत्र में भी हमारा जैन समाज काफी आगे है। IFS, IAS, IPS, IRS इस क्षेत्र में कुछ साल पहले तक हमारे जैन समाज की प्रतिभाएं नहीं होती थी, पर आज उच्च पदाधिकारी बनकर जैन समाज के व्यक्ति देश को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हर देश के विकास की रीढ़ की हड्डी उद्योग और व्यवसाय होता है और हमारे जैन समाज के व्यक्तियों ने इस क्षेत्र में अपार सफलता पाई है। जैन समाज के लोग आज एक सुई से लेकर वाहन तक निर्मित कर रहे हैं और कई देशों में इनका निर्यात होता है। यहाँ तक कि देश की सरहदों के पार जाकर विश्व के कोने कोने में हमारे जैन समाज के व्यक्तियों ने अपना व्यवसाय और उद्योग स्थापित कर देश को एक गौरवशाली स्थान दिलाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, गैस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आदि ऐसे क्षेत्र में जैन समाज के लोग शीर्ष पर पहुंचे हैं। निर्माण और रियल एस्टेट में भी हमारे जैन समाज द्वारा अत्याधुनिक निर्माण किए गए।
हर देश की आर्थिक स्थिति का पता शेयर और फाइनेंस मार्केट के द्वारा चलता है और जैन समाज के लोग देश की आर्थिक गति को बढ़ाने में समर्पित है। जैन समाज के लोग कॉर्पोरेट जगत में भी मल्टीनेशनल कंपनियों के उच्च पदों पर कार्य कर रहे हैं। जहां स्वास्थ्य में जैन समाज के लोग समर्पित हैं, वहीं अत्याधुनिक शिक्षा संस्थानों के द्वारा देश को शिक्षित करने का प्रयास हमारे जैन समाज के व्यक्तियों के द्वारा किया जा रहा है। धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में तो जैन समाज अद्भुत कार्य कर रहा है। देश और विदेश में भी जैन समाज के लोगों द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के लिए अनेक परोपकारी संस्थाएं निर्मित और स्थापित की गई हैं, जिसका लाभ लाखों लोगों को मिल रहा है। यहाँ तक कि आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के द्वारा भी अनोखे कार्य किए जा रहे हैं। फिल्म, टीवी जगत, मीडिया, कला आदि क्षेत्रों में जैन समाज के लोग आज विश्व में अपना स्थान बना चुके हैं। हमारे जैन समाज की महिलाओं ने आज अनेक क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा को उजागर किया है और ये साबित किया है कि महिलाएं आज किसी से कम नहीं हैं। जैन समाज के बच्चे और बच्चियों ने भी अपनी अद्भुत प्रतिभा से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक अवार्ड प्राप्त किए हैं। शारीरिक रूप से असक्षम और दिव्यांग लोगों ने भी अपने हौसले और प्रतिभा से विश्व स्तर पर अपनी उपलब्धियां हासिल की है। यानी कि जैन समाज के व्यक्ति देश के हर क्षेत्र में अपना सक्रिय बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं, जिससे भारत आज दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली और आर्थिक रूप से संपन्न देश बन गया है। पर दुर्भाग्यवश हमारे जैन समाज को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार है। जैन समाज के योगदान को देश और दुनिया के सामने लाने के लिए जैन रत्न के इन चारों सीजन के द्वारा करीब 200 जैन प्रतिभाओं का परिचय कराने का प्रयास वह जिंदगी ने किया है। हमारा मकसद है कि देश में चल रहे नारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बदलाव कर अब इसे हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई किया जाए। ये तभी संभव होगा जब हम सब अपने नाम के साथ जैन लिखेंगे। अभी तक प्रसारित हो चुके 200 जैन रत्नों की फिल्म वह जिंदगी यूट्यूब पर उपलब्ध है। यूट्यूब पर आप सर्च करें वह जिंदगी जैन रत्न, साथ ही साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे आने वाले सभी एपिसोड का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। दुनिया में जैन प्रतिभाओं की कमी नहीं है, इसीलिए जैन रत्न के अभी और कई सीजन आने बाकी हैं। जैन रत्न के चौथे सीजन के बाद 5वें सीजन की शूटिंग पूरे देश में जोर शोर से शुरू हो गई है, जिसका प्रसारण आदिनाथ टीवी और वह जिंदगी यूट्यूब के द्वारा अतिशीघ्र होगा। देश के बाद अब विदेश में भी पहुंच गई है वह जिंदगी और दुबई से हमने शामिल किए हैं ये 4 जैन रत्न। अगर आप भी किसी जैन रत्न को जानते हैं जिसने अपनी प्रतिभा के बल पर अपनी जिंदगी को बनाई वह जिंदगी, तो आप हमें सूचित करें। हमारी 8 सदस्य टीम उनके पास जाकर उन पर फिल्म बनाएगी। उन्हें हम जैन रत्न सीजन 5 में शामिल करेंगे। हमसे संपर्क करें ललित सरावगी जैन कोलकाता 9331722031। सविता जैन कोलकाता 9038348983। चांदनी सरावगी जैन 9073657827। ब्रेक के बाद मैं चांदनी सरावगी जैन एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। चलिए हम मिलते हैं हमारे अगले जैन रत्न से।
आज मेरे साथ वह जिंदगी जैन रत्न में एक ऐसे रत्न हैं जिनका बचपन तो संपन्नता में बीता। मेधावी छात्र होने के बावजूद जब समय का चक्र घूमा, उन्हें अपनी शिक्षा छोड़नी पड़ी और रिश्तेदारों से मात्र 50 रुपए की उधारी लेकर मुंबई शहर आए। उस समय उन्होंने एक छोटे से दुकान के रूप में अपने व्यवसाय की शुरुआत करी और आज ईमानदारी, कड़ी मेहनत और लगन के कारण आज के समय में का व्यवसाय पूर्ण रूप से स्थापित हो चुका है। नमस्कार, जय जिनेंद्र, मैं चांदनी सरावगी जैन आप सभी का वह जिंदगी जैन रत्न सीजन 5 में स्वागत करती हूं। और आज मेरे साथ है हमारे जैन रत्न श्री रसिक जी कोठारी। जय जिनेंद्र रसिक भाई। जय जिनेंद्र। मुझे अपने शुरुआती जीवन के बारे में कुछ बताइए। शुरुआती जीवन ऐसा था कि पिताजी की दुकान अहमदाबाद में थी, मस्कती मार्केट, जो एशिया का सबसे बड़ा कॉटन मार्केट गिना था कपड़े का, तो वहाँ दुकान थी। इसलिए मेरे बचपन में उन्होंने ये सपना देखा था कि इसको कलेक्टर पढ़ाना है। तो पहली मैं पढ़ने के लिए भी एमए का टीचर रखा था घर पे पढ़ाने के लिए, और मेरे ड्रेस भी ऐसे बनाए थे कि नेहरू जी का और सुभाष चंद्र बोस का, ताकि अच्छे विचार पहले से ही आए हैं। पर दौर ऐसा आया कि पिताजी की भागीदारी वहाँ से छूट गई और मैं चौथी तक वहाँ अहमदाबाद में पढ़ा। 5वीं से फिर मंडार, हमारा जो वतन है, वहीं आ गए और पिताजी वृद्ध होने लगे। पढ़ने में बहुत होशियार था, जनरल नॉलेज में बहुत था, डिबेटर था, साहित्य में बहुत प्रेम था, हर बात से था। लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी नहीं थी कि आगे पढ़ पाएँ। स्कूल की फीस भी भरने के लिए नहीं थी। तो बाद में मुझे 16 साल की एज में हायर सेकेंडरी पास करके बम्बई आ जाना पड़ा। जब आप बॉम्बे आए उस एज में आपने किस व्यवसाय की शुरुआत करी? मेरी सगाई 7 साल की उम्र में कर दी गई थी। तो वो बम्बई रहते थे और उनका मेटल का बिजनेस था। अच्छा। नॉन फेरस का। उस जमाने में ऐसा होता था कि इन्वेस्टमेंट एक आदमी करता था, बाकी वर्किंग पार्टनर होते थे। तो उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट किया, मैं वर्किंग पार्टनर के रूप में मैंने अपनी शुरुआत की। आज के समय में आप किस चीज़ का व्यवसाय करते हैं? उसी चीज़ का जिसका मैंने शुरुआत की थी, कॉपर, ब्रास, एल्यूमिनियम, जिंक, ये सब आइटम थी। तो वो बिजनेस तब से था तो आज तक है। आपके परिवार में कौन कौन है? 4 लड़के हैं और 1 लड़की है, 5 जने हैं। तो आपके चारों लड़के आज आपके साथ आपके व्यवसाय में नहीं, अभी अलग अलग व्यवसाय में। जैसे 2 लड़के मेरे हैं तो सिकंदराबाद रहते हैं, वहाँ मेटल का बिजनेस अलग अलग है। एक लड़का है वो DBS में मैन्युफैक्चरिंग कंसल्टेंट है, दुबई रहता है। अच्छा। और एक लड़का मेरे साथ बिजनेस में रहता है। अच्छा सर, आप व्यवसाय में आपने इतना बड़ा काम अपना स्थापित किया है और आपके द्वारा कई सामाजिक कार्य भी होते हैं, तो अब मैं उनके बारे में कुछ जानना चाहूँगी। सामाजिक कार्य ऐसा है कि मैंने जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों को महत्व दिया। गांव के अंदर मैंने हॉस्पिटल खड़ा किया, महावीर हॉस्पिटल, भगवान महावीर के नाम से। अच्छा। फिर मैंने सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्थापित किया है। इसी तरह मैंने माता जी का, सचिया माता गुरा भैरव का, कोठारी परिवार का आगे बढ़ने होने की वजह से वो मंदिर स्थापित किया। और भी एक गौशाला का निर्माण शुरू है और 400 गायें का उसमें सेवा होती है। तो ये तो गांव का मैंने किया। मैंने वहाँ नशा मुक्ति का भी आंदोलन किया, मोतियाबिंद के ऑपरेशन करवाना और हर छोटे मोटे गरीबों की मदद। और ऐसे ही शहर में जो रहा मैं, तो मैंने देखा मैं जिस बिजनेस में हूँ उसमें क्वालिटी और लोगों को तकलीफ पड़ती है। इसलिए मैं एसोसिएशन का, बॉम्बे नॉन फेरस मेटल एसोसिएशन का मेंबर बना। उसके बाद में उसके ऑफिस में रहा, बाद में प्रेसिडेंट बनके 6 साल में एक ऐतिहासिक प्रेसिडेंट रहा, ऐसा मानती है आज भी एसोसिएशन। फिर मैं फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र, फार्म जिसका शॉर्ट है, जो फेडरेशन होती है एसोसिएशन, उसका मैं वाइस प्रेसिडेंट पिछले 3 टर्म से रहा और आज भी उसका डायरेक्टर हूँ। सर, धर्म में आपकी क्या आस्था? तो जैन धर्म तो मानव धर्म ही है। इसलिए मैंने अपने स्कूल में भगवान महावीर की और सरस्वती माता की मूर्ति बिठाई गई और पहले नौकार मंत्र गिना जाता है, फिर उसके बाद में गायत्री मंत्र, उसके बाद सरस्वती वंदना और फिर वे बच्चे पढ़ने जाते हैं। सर, आपके द्वारा इतने सामाजिक कार्य हुए, जैसा कि आपने बताया, आप कई बड़ी बड़ी संस्थाओं के भी उच्च पदों पे रह के आपने कार्य किया, तो ज़रूर ही आपको कई अवार्ड्स भी मिले होंगे। कई जगह कई अवार्ड की हुई, पर मैं मानता हूँ कि
वो सारा फिर तुम अपना जो गेन किया है वो वापस तुमने दे दिया, इसलिए मैंने और कोई लिया ही नहीं। आज वाह जिंदगी जैन रत्न सीजन 5 के माध्यम से बहुत बड़ी संख्या में लोग आपको देख रहे हैं, आपके विचारों को सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरे संदेश में ये है कि एक तो ज्योतिष में मत मानो, ज्योतिष और वास्तुशास्त्र ये फालतू शास्त्र है और इसके कारण कई घर बर्बाद होते हैं। जिस लड़की को अच्छा लड़का दिखता है वो जन्मपत्री होती है बराबर नहीं है, और जो मिलान होता है वो बराबर नहीं है, वो इसीलिए तलाक होते हैं। इसलिए ज्योतिष शास्त्र कुछ नहीं करना है। दूसरा, कड़ी मेहनत करो। मैं तो जैनों के लिए भी मेरा एक विशेष संदेश है, 2 तरह के जैन बनाओ। एक तुष्ट जैन जो धर्म का जैसा लिखा है वैसा पालन करे, और एक सरल जैन। तुमने डिस्टिंक्शन मार्क्स लाए तो भी तुमको सर्टिफिकेट मिलेगा BA का, बैचलर का, और तुमने पासिंग मार्क्स लाए तो भी मिलेगा, तुम दोनों ग्रेजुएट मिल जाओ। तो ग्रेजुएट वाले अभी जो मिलेंगे वो ऐसे ही मिलने। सरल जैन बनाओ ताकि लोग जैन रहे, नहीं तो जैन में से कन्वर्ट हो जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात आपने बोली, क्योंकि सही में आज की जो जनरेशन है शायद उनके लिए कुछ चीजें मानना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कह रहा हूँ, मैं आचार्य भगवंत को भी मिलता हूँ तो यही कह रहा हूँ कि वर्तमान के साथ चलो तो ये धर्म टिकेगा, नहीं तो नहीं टिकेगा। रसिक जी कोठारी साहब, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ। हम एक मुहिम चला रहे हैं पूरे जैन समाज को एक करने की, ताकि दूर से ही दूसरे समाज वाले समझ जाए कि ये तो जैन है, और हम समझ जाए कि हमारे अपने हैं। उसके लिए आपसे निवेदन है कि आप अपने नाम के साथ जैन लिखे, श्री रसिक जी कोठारी जैन। नाम के आगे जैन लगाना, मैं जैन लगाऊंगा और कोठारी भी लगाऊंगा, दोनों लगाऊंगा, जैन रसिक लाल कोठारी। बिल्कुल। और ये मुझे गर्व होगा, क्योंकि जैन होने पे मुझे गर्व तो है, लेकिन जमाने के साथ चले ये जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने, हमारे दर्शकों से आपने बातें करी, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। नहीं, आपने मुझे ये उसके लायक समझा कि भाई मैं भी उस ग्रेड में आता हूँ। मुझे तो नहीं लगता, मैं तो एक साधारण आदमी हूँ और ऐसी विशेषता भी मेरे पास नहीं है, पर एक अच्छा इंसान बनने की तमन्ना है, और अच्छा इंसान बन के ऊपर चला जाऊं तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। आपसे मिलके आज मुझे भी और हमारे दर्शकों को भी काफी कुछ सीखने को मिला है। धन्यवाद। धन्यवाद। ये मेरा सौभाग्य होगा। जय जिनेंद्र। और अब एक और छोटे से ब्रेक का वक्त। अट्ठाईस अगस्त 2011, आज से ठीक 12 साल पहले 3 लोगों के साथ एक मुहिम शुरू की थी और उसका नाम था वाह जिंदगी। नमस्ते दोस्तों, मैं चांदनी सरावगी क्रिएशन वाह जिंदगी के इस पहले एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। और देखते ही देखते ये कारवां आज लगभग 150 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोगों का बन चुका है। इन 12 साल में वाह जिंदगी ने करीब 1500 शॉर्ट फिल्म बनाकर अपने नाम 4 विश्व रिकॉर्ड कायम किए। आपका साथ, भगवान का साथ हमें यूं ही मिलता रहे। हम अगले 5 साल में 1500 फिल्म के आंकड़े को 5000 के आंकड़े में बदल देंगे। वाह जिंदगी ने ये 1500 फिल्म अपने 5 महत्वपूर्ण सेगमेंट के द्वारा बनाई है। मंदिर दर्शन, जिसके द्वारा देश के करीब 500 जैन मंदिरों पर फिल्म बनाई गई। जैन रत्न, इस शो के द्वारा देश की करीब 200 जैन प्रतिभाओं पर शॉर्ट फिल्म बनाई गई, जिन्होंने अपने कार्यों से एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। एक दिन गुरुदेव के साथ इस कार्यक्रम के द्वारा जैन संतों के जीवन की कहानी उन्हीं की जुबानी दिखाई जाती है। आत्मकथा, इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति के पूरे जीवन के इतिहास को फिल्म के माध्यम से हम बनाते हैं। संरक्षण, जिन क्षण हो गए प्राचीन जैन मंदिरों के संरक्षण के लिए अनेक फिल्में बनाई गई है।
इनके अलावा कई विविध विषयों पर भी वह जिंदगी ने विशेष फिल्म बनाई है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबकी जिंदगी बने वाह जिंदगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का वाह जिंदगी जैन रत्न सीजन 5 में स्वागत है। चलिए हम मिलेंगे हमारे आज के तीसरे जैन रत्न से। आज मेरे साथ जो जैन रत्न है उनकी अगर मैं बात करूं तो जहां एक तरफ शूटिंग और शर्टिंग के बिजनेस में उनकी कंपनी इंडिया के टॉप कंपनीज में आती हैं, वहीं दूसरी तरफ वो अपने पूरे परिवार के साथ जैन धर्म के सिद्धांतों का पूरे निष्ठा के साथ पालन करते हैं। आज अगर देखा जाए तो छोटे छोटे शहरों में कुआं मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, पर उन्होंने मुंबई जैसे शहर में अपने घर में कुएं की व्यवस्था करके रखी है, क्योंकि उनकी माता जी का आजीवन नियम था कि वह कुएं के जल को ही ग्रहण करेंगी। जब उनके घर के आसपास के इलाकों में कोई गुरुदेव आते हैं, माता जी आती हैं, तो उनके लिए कुएं के जल की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी उन्होंने अपने सर पर ले रखी है। तो चलिए करते हैं खास मुलाकात आज के हमारे जैन रत्न जेटेक्स सिल्क इंडस्ट्रीज और जेटेक्स एक्सपोर्ट्स के फाउंडर श्री सुभाष चंद्र जी बोरा से। सुभाष चंद्र जी, वाह जिंदगी जैन रत्न सीजन 5 में आपका स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार। मैं आपके बचपन के बारे में कुछ जानना चाहूंगी। हमारा बचपन बीता अजमेर में, वहाँ से 15 साल की उम्र में हम कलकत्ते के लिए चले गए। तो वहाँ जाके हमने ग्रेजुएशन ज्वाइन किया। दिन में सुबह 8 से 6 बजे तक सर्विस करते थे, 6:30 से 9:30 तक कॉलेज करते थे। तो फिर आप मुंबई कब आए? मुंबई हमारे 1970 में। तो मुंबई आके आपने जेटेक्स इंडस्ट्रीज की स्थापना करी? नहीं, मुंबई आके 5 साल काम किया। क्या चीज़ की सर्विस करते थे? यही लाइन, टेक्सटाइल में। तो फिर आपने कैसे सोचा कि अब सर्विस में नहीं, मुझे अपने बिजनेस कुछ ऐसा विचार आ गया, 15 साल हो गए काम करते करते, तो एक ट्रस्ट बन गया दिमाग के अंदर में, कोई अब हमको थोड़ा बहुत इसके अंदर डायरेक्ट इंटरेस्ट लेना चाहिए। और नाम जेटेक्स के हिसाब से चालू किया, आज तक वो जेटेक्स का नाम चल रहा है। आपका काम कहाँ कहाँ फैला हुआ है? हमारा काम करीब करीब इंडिया में 1-2 स्टेट छोड़ के सभी जगह फैला है। नॉर्थ से लेके श्रीनगर, कश्मीर, नीचे चेन्नई, बेंगलोर, ऊपर ईस्ट में आपके पूरे आसाम साइड, मणिपुर साइड, सब साइड में, इधर पंजाब पूरा, नीचे राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, सभी जगह फैला हुआ है। सर, जब मैं आपके घर आई आज आपसे मिलने के लिए, मैंने सबसे पहले तो मेरी नज़र पड़ी घर में कुएं पे। तो आपने मुझे बताया कि माताजी के लिए आपने कुएं की स्थापना करी थी, पर इतने साल से आज भी क्या कुएं का जल शुद्ध है, यूज होता है? बिल्कुल शुद्ध है, डेली पानी निकलता है। अच्छा, व्यवस्था है उसके अंदर में, सबमर्सिबल पंप लगा हुआ है, पानी ऊपर चढ़ता है। तो कुएं की स्थापना तो आपने माताजी के लिए करी, आज कुएं का क्या सदुपयोग होता है? कुएं का सदुपयोग है, हमारे पानी कभी शॉर्टेज होती नहीं है। फिर जब भी साधु वगैरह के लिए और के लिए किसी के आजू बाजू में सबको जरूरत पड़ती है, तो सब आके लेके जाते हैं। आपके द्वारा क्या क्या धार्मिक कार्य होते हैं? आचार्य श्री सागर जी का चौमासा हमारे अजमेर में 1960 के आसपास हुआ था। उस समय हमारी धर्म के प्रति आस्था बढ़ती गई, वो आज तक चल रही। आचार्य सुधा सागर जी है, उनके सानिध्य में हमने माता जी का 108 चम्मेश्वर जी की यात्रा का उद्यापन किया था। उसके बाद में तो करीब करीब 125-130 तक कर ली होगी। और किन किन संतों का आपको सानिध्य मिला? देखिए, युगल मुनि थे हमारे यहाँ, उसके बाद पुलक सागर जी रह गए, अभी वो भी अब यहाँ निवास किया था 2 दिन के लिए। जुगल जोड़ी वालों ने भी 2 दिन यहाँ पे निवास किया था। आपको विद्यासागर जी महाराज का काफी सानिध्य मिला, तो उस समय की कुछ विशेष बात हमें बताएं। विद्यासागर जी एक्चुअली कन्नड़ भाषी थे। अच्छा। तो हम लोग कलकत्ते से वहाँ पे कभी कभी अजमेर आते थे, तो उस समय हमारे को हिंदी में चर्चा करने का उनसे साथ में सानिध्य मिला। 15 दिन 20 दिन तक साथ रहते थे, ताकि उनकी हिंदी भी हमारे साथ बराबर सेटिंग हो जाए। कई बड़ी बड़ी संस्थाओं में भी आप उच्च पद पर आसीन हैं, उन संस्थाओं के बारे में कुछ बताएं।
मैं एज ए ट्रस्टी तीर्थ संरक्षणी महासभा का ट्रस्टी हूँ। नारेली अजमेर का, जो कि सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में बना है, वहाँ हम लोग शुरू से ही कार्य करता रहे हैं। आज की तारीख में भी हम लोग वहाँ पे एज ट्रस्टी गिने जाते हैं। हमारे माता जी का एक विश्वास था कि हमारे जीते जी तुम क्या कर सकते हो, तो हमने अजमेर में बड़ा विधान करा। उस विधान का इतना बड़े सर्कल में बन गया कि वो 12-13 दिन तक विधान चला और अजमेर के इतिहास में सबसे बड़ा विधान साबित हुआ। मुंबई का जहाँ तक सवाल है, ये जो संस्था है खंडेलवाल दिगंबर जैन सभा, इसकी स्थापना में हम और हमारे साथी श्री पीयूष ठोले साहब, अच्छा, और 4-5 जनों ने मिलकर हमने इसकी स्थापना की थी। बाद में ये कन्वर्ट हुई खंडेलवाल दिगंबर जैन सभा के नाम से। तब से हम इसके अभी तक, शुरू से लेकर अभी तक जनरल सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे हैं। सर, आप इतनी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, धर्म में आपकी इतनी निष्ठा है, तो क्या आप सामाजिक कार्य में भी इन्वॉल्व रहते हैं? बिल्कुल रहते हैं। किस प्रकार के कार्य करने में आपको खुशी मिलती है? जहाँ भी जैसा भी जरूरत पड़ती है, सामाजिक कार्य होते हैं, कहीं ब्लड डोनेशन का होता है, कहीं और भी गौशाला के होते हैं, सब याद करते नहीं, हम तो पहुँच जाते हैं। मैं नारायण संस्था उदयपुर की जो संस्था है, उस बीच के उसमें हमने उसमें साथ लिया। जयपुर पाँव की बात हो, चाहे मोतिया आँखों के ऑपरेशन की बात हो, उसमें जुड़े हैं। सर, आज आपने एक ऊंची सफलता हासिल करी है, पर उसके साथ ही साथ जैन धर्म को पूरी निष्ठा के साथ आजीवन निभाया है। इसका श्रेय आप किसे देंगे? इसका श्रेय सबसे ज़्यादा हमारे पिताजी और हमारे माताजी को जाते हैं। आपके परिवार में कौन कौन है? देखिए, हमारे परिवार में हम 4 भाई हैं, एक का स्वर्गवास हो गया, 3 भाई में हम लोग हैं मुंबई में, जोधपुर में अभी रहते हैं। सबसे बड़ा मैं हूँ, मेरी पत्नी है, यहाँ पे साथ रहते हैं हम लोग। मेरा लड़का है, वो एक्सपोर्ट का काम संभालता है। मेरी लड़की है जो है अजमेरा परिवार में शादी हुई है। मेरी पोते का सवाल है, वो अभी विदेश लंदन में पढ़ाई कर रहा है, और जो पोती है वो अभी सीए की तैयारी कर रही है। सर, आज आपके घर पे आके मुझे एक चीज़ सबसे अच्छी लगी कि आपने अपने घर पे भगवान को स्थापित करके रखा है, जिससे रोज नित्य आपके देव दर्शन होते हैं, और आपके घर के जो बच्चे हैं वह भी यह शिक्षा हासिल कर ली उन्होंने भी कि उन्हें नित्य देव दर्शन करना है। हम वह जिंदगी की टीम एक मुहिम चला रहे हैं। वह मुहिम है कि पूरे जैन समाज को हम एक करें, और पहला कदम कि हम अपने नाम के साथ जैन लिखे। बिल्कुल सही बात है। दुनिया को ये मालूम पड़े, चाहे वो चाहे सितंबर जैन हो, चाहे दिगंबर जैन हो, कोई भी जैन हो, हाँ। जैन लिखा तो वो एक ही नाम में सब जैन आ जाते हैं। सर, अब वह जिंदगी जैन रत्न का हिस्सा बने। हमारे दर्शकों से आपने मुलाकात करी, उसके लिए धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे को इस काबिल समझा, ये मौका दिया परिचित होने का, इसके लिए आप लोगों को, सबका, पूरी टीम को पूरा बना मेरा धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। तो दोस्तों, यह थे हमारे आज के 3 जैन रत्न जिनसे आपने मुलाकात करी, जिनके बारे में आपने देखा कि किस प्रकार से जीवन में आए हुए उतार और चढ़ाव से वह घबराए नहीं, थके नहीं, हिम्मत नहीं हारी, पर पूरी कोशिश के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहे और आज बन गए हमारे जैन रत्न। दिए गए नंबर पर संपर्क करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, या फिर आपके समाज में, आपके जान पहचान में ऐसे कोई व्यक्ति है जिन्होंने कुछ अनूठा किया हो, तो हमसे जरूर संपर्क करें। अब हमारी मुलाकात होगी हमारे अगले नए एपिसोड में। तब तक के लिए अपने अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय जिनेंद्र।